अच्छे से उनका टीएस समझेंगे। पहले हम सिर्फ उनका डिफरेंस देखते हैं कि क्या उनमें मेन डिफरेंस होता है, एनाटॉमिकल डिफरेंस। जो डाइकोट स्टेम होती है उसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में वो स्कैटर्ड होते हैं। और इस डाइकोट स्टेम में वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं, यानी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज होता है। वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड डाइकोट स्टेम में बंडल शीथ एब्सेंट होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में बंडल शीथ यूजुअली प्रेजेंट होती है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा इन डाइकोट स्टेम इज यूजुअली प्रेजेंट, और मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा यूजुअली एब्सेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो कि डाइकोट स्टेम में होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल वगैरह में, और मोनोकोट स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड होता है उसका ग्राउंड टिश्यू। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमेटस सेल्स का होता है, जबकि मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का होता है। डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ हम उसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उसको हम स्टार्च शीथ बोलते हैं। जबकि मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम का ग्राउंड टिश्यू जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है। डाइकोट स्टेम का पेरिसाइकिल पार्शियली पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है और पार्शियली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, जबकि मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल एब्सेंट होता है। मेडुलरी रेज इन डाइकोट स्टेम आर प्रेजेंट इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स एंड इन मोनोकोट स्टेम इट इज एब्सेंट। पित्त डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में पित्त एब्सेंट होती है। डाइकोट स्टेम में जो कैम्बियम होता है प्रेजेंट होता है और मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट होता है। अब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब बंडल वैस्कुलर बंडल्स ओपन है और सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और इसमें एब्सेंट है मतलब वैस्कुलर बंडल्स भी क्लोज हैं और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होगी। वाटर कैविटी जो कि प्रोटोजाइलम डिसइंटीग्रेट होकर बनाते हैं डाइकोट स्टेम में एब्सेंट होती है, और वाटर कैविटी मोनोकोट स्टेम में यूजुअली प्रेजेंट होती है। तो ये था उनका एनाटॉमिकल डिफरेंस। अब हम उनका समझते हैं टीएस। अब हम देखते हैं टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम का एग्जांपल जैसे कि सनफ्लावर स्टेम। अब इस डाइकोट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या? सबसे पहला तो ये होता है कि इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं, और जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं। ओपन का मतलब उनमें ग्रोथ थ्रू आउट होती रहती है, क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और जो इनका ग्राउंड टिश्यू होता है ना वो डिफरेंशिएटेड होता है। किस किस में? हाइपोडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल, प्राइमरी मेडुलरी रेज एंड पित्त। तो इनका ग्राउंड टिश्यू कैसा हो गया डाइकोट स्टेम का? डिफरेंशिएटेड। वैस्कुलर बंडल्स कैसे हो गए? रिंग्स में अरेंज, और कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। अब हम पूरा अच्छे से इसके टीएस को समझते हैं। अब जो एपिडर्मिस होती है डाइकोट स्टेम की वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन, स्टेम में तो ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो क्यूटिकल रिक्वायर्ड होता है। तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल डाइकोट में प्रेजेंट, स्टेम में प्रेजेंट होता है। और जो एपिडर्मिस लेयर है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल टाइटली अरेंज्ड है एपिडर्मिस की लेयर, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के आर एक्सेप्शनल एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ गार्ड सेल्स ऐसे एक्सेप्शनल एपिडर्मल की सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैसे एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। स्टेम के हेयर्स यूनिसेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो डाइकोट स्टेम है ना उसमें कोलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है, यानी एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इज कोलेनकाइमेटस। क्यों? ये जो कोलेनकाइमा की क्यों होती है? क्योंकि ये जो यंग स्टेम होती है ना उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स किससे बना होता है? थिन पैरेन्काइमेटस सेल से। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी मे बी प्रेजेंट और मे बी नॉट। उसके बाद कोर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है इनर लेयर होती है टू कोर्टेक्स, यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है ना डाइकोट स्टेम में लार्ज बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। ये भी एक इसकी करेक्टर है डाइकोट स्टेम का कि एंडोडर्मिस हैज अ लार्ज बैरल शेप्ड सेल्स। उनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं जिनको हम स्टार्च शीथ बोलते हैं।
इनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, इसलिए हम एंडोडर्मिस लेयर को क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट इन डाइकोट स्टेम। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल फ्यू लेयर्ड ही होता है सिर्फ, और इसके सेल्स पार्शियली पेरेन्काइमेटस होते हैं और पार्शियली स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस पार्ट जो होता है ना इज अबाउट वेस्कुलर बंडल्स। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना उसके ऊपर वाला पार्ट होता है स्क्लेरेन्काइमेटस, और उसको हम बोलते हैं बंडल कैप। यानी जो पेरिसाइकिल के सेल्स है पार्शियली पेरेन्काइमेटस होते हैं और पार्शियली स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस कौन से होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर वाला जो पेरिसाइकिल का हिस्सा है ना वो पार्शियली स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं और उसको हम बोलते हैं बंडल कैप। उसके बाद अब देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, अरेंज इन रिंग्स होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन। वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। और उसके बाद देखते हैं हम फ्लोएम जो होता है किस किस चीज से बना होता है, डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। डाइकोट स्टेम में फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में। अब देखते हैं जाइलम। जाइलम किस किस चीज का बना होता है, वेसल्स, ब्रैकिट्स एंड पेरेन्काइमा। वेसल्स ऑफ डाइकोट्स किस शेप के होते हैं, पॉलीगोनल और एंगुलर। क्योंकि डाइकोट है तो जाइलम किस शेप के होंगे, पॉलीगोनल या एंगुलर। इन डाइकोट स्टेम वेसल्स जो अरेंज होते हैं ना लीनियर रोज में अरेंज होते हैं। जाइलम वेसल्स लीनियर रोज में अरेंज होते हैं इन डाइकोट स्टेम। और जो जाइलम बंडल्स होते हैं स्टेम में एंडार्क होते हैं। स्टेम कैसी होती है, एंडार्क, यानी कि जो प्रोटोजाइलम वेसल्स हैं वो टुवर्ड्स पिथ होंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंडार्क। जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स होंगे टुवर्ड्स पिथ होंगे, इसलिए जाइलम कैसा हो गया, एंडार्क इन डाइकोट स्टेम। अब हम देखते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये क्या होती हैं। ये भी थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं जो कि एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स, जो यानी जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स है वो प्राइमरी मेडुलरी रेज होते हैं। तो ये जो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ये प्राइमरी मेडुलरी रेज। रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन पिथ एंड पेरिसाइकिल में प्राइमरी मेडुलरी रेज हेल्प करती है। पिथ क्या है, डाइकोट स्टेम में पिथ जो होती है थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। पिथ का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये था पूरा हमारे टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। पहला कि इसका जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसमें कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ऐसे कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं होता। इसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, और वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड। मतलब इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, यानी कोई सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट स्टेम में नहीं होती। अब हम इसका टीएस पूरा अच्छे से समझते हैं। ये जो इसकी एपिडर्मिस लेयर है ये क्यूटिकल से कवर्ड होती है, क्योंकि स्टेम में तो ट्रांसपिरेशन होती है ना, तो क्यूटिकल रिक्वायर्ड होता है। अब एपिडर्मिस लेयर में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और इंटरसेल्युलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस इसकी कैसी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, और डाइकोट में कैसी होती थी, कोलेन्काइमेटस। यानी मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस लेयर कैसी होगी, स्क्लेरेन्काइमेटस। और जो ग्राउंड टिश्यू होता है ये पूरा कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है और पेरेन्काइमा के सेल से बना होता है। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके, ईच बंडल जो है ना इज कवर्ड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। ये जो बंडल शीथ है ना स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है। तो हर वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। फ्लोएम जो होता है मोनोकोट स्टेम में डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, जो कि ये वाली डिफरेंशिएशन डाइकोट स्टेम में एब्सेंट होती है। मोनोकोट स्टेम में फ्लोएम भी डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। फ्लोएम मोनोकोट स्टेम में इज विदाउट फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं जाइलम वेसल्स। अब ये मोनोकोट है तो जाइलम वेसल्स की आउटलाइन कैसी होगी, सर्कुलर
या ओवल शेप। तो जाइलम वेसल्स कैसी होती है, राउंड और ओवल इन शेप यानी इन आउटलाइन। इन मोनोकोट स्टेम वेसल्स जो होती है ना आर अरेंज इन वी शेप या फिर हम इसको बोल देते हैं वाई शेप। और जो दो ये होती है मेटाजाइलम वेसल्स और ये है प्रोटोजाइलम वेसल्स। जो दो मेटाजाइलम वेसल्स है ना, मेटाजाइलम वेसल्स दो होते हैं और प्रोटोजाइलम दो या दो से थोड़े ज्यादा होते हैं, यानी मेटाजाइलम वेसल्स तो दो ही होते हैं इनमें मोनोकोट स्टेम में। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वाटर कैविटी फॉर्म कर देते हैं, यानी वाटर कैविटी इज ऑल्सो द फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो ये था हमारा पूरा टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम।